मैं जब विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था तो अपना बिस्तर दरवाजे के पास लगाए रखता था कि सीधा अपने बिस्तर में कूद जाता था, जिसमें कमरे की सफाई ना करनी पड़े। कौन झंझट करे? अरे रोज सफाई करो, फिर कचरा इकट्ठा, फिर सफाई करो, फिर कचरा इकट्ठा। इधर भीतर की सफाई से फुर्सत नहीं है, बाहर की सफाई में कौन पड़े? और क्या फायदा, क्या मिला जाने वाला? कचरा थोड़ा कम हुआ कि ज्यादा, कमरा ही है और कोई अपना है। अरे आज यहां कल वहां, हॉस्टल ही तो ठहरा, सराय घर है। तो मैं तो दरवाजे पर, बिल्कुल दरवाजे पर अपने बिस्तर को लगा के रखता था कि सीधा दरवाजे से कूद जाना बिस्तर में, बिस्तर से कूद जाना बाहर, न देखना भीतर, न झंझट में पड़ना। मगर मेरे प्रोफेसरों को दया आती, मेरे आसपास के विद्यार्थियों को दया आती। मेरे साथ 2 लड़कियां पढ़ती थी, उनको दया आती। वो मुझसे कहती कि हमें आज्ञा दो कि आप आके दिन कमरा साफ कर दिया करें, सप्ताह में कम से कम 1 दिन। मैं क्यों नाहक परेशान करना, तुम साफ करोगी वो फिर धूल जम जाएगी, और मैं वहां जाते ही नहीं उस स्थान में जहां धूल जमी। फायदा क्या साफ करने का? मगर फिर भी कोई ना कोई आके साफ करता। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें सेवा करके अगर मोक्ष पाना पाओ। हम तो अपने बिस्तर पर मोक्ष में हैं। और अगले जन्म की तो बड़ा मुश्किल। अगला जन्म मेरा होना नहीं, रामकृष्ण का होना होगा तो वो करें अगले जन्म। मेरा तो यह आखिरी जन्म है दत्ता बाल। अब आगे कोई मेरा जन्म नहीं है। तुम जानो, तुम्हारे रामकृष्ण जाने, उनका होगा आगे जन्म। ये तो दत्ता बाल अगर ये बात रामकृष्ण ने कही हो तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि रामकृष्ण अभी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि मुक्ति के बाद कहां जन्म है? मुक्ति के बाद कैसा जन्म है? ये तो इसका अर्थ इतना हुआ कि अभी भी बंधे। और ये भी एक वासना ही रही कि एक हरिजन की कुटिया साफ करनी। अरे इतनी छोटी सी वासना, कर कुरा लेते साफ, झंझट मिट जाती, अगले जन्म का उपद्रव खत्म हो जाता। अब होंगे कहीं पैदा, कर रहे होंगे कोई हरिजन की कुटिया साफ। ये भी क्या पतन हुआ? इसी को कहते हैं योग भ्रष्ट होना। कहां से कहां पहुंचे? काली मैया की पूजा करते करते हरिजन की कुटिया साफ कर रहे हैं। मेरा तो कोई अगला जन्म नहीं है, मेरा तो काम पूरा हो चुका है। अब मुझे लौटना नहीं है, इसलिए कैसे वायदा करूं दत्ताबाल कि अगले जन्म में आके हरिजन की कुटिया साफ करूंगा। और दूसरी बात यह है कि मैं तो ब्राह्मण और शूद्र का भेद मानता नहीं। जो मानते हो भेद, वो इन चिंताओं में पड़े। मेरे लिए तो हरिजन शब्द का उपयोग करना शूद्र के लिए गलत है। हरिजन तो वो जो हरि को जाने। क्या पागलपन है? बिना ब्रह्म को जाने ब्राह्मण बने बैठे हैं लोग, और बिना हरि को जाने हरिजन बने बैठे हैं लोग। ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मण, हरि को जाने सो हरिजन। एक ही मतलब हुआ दोनों बातों का, चाहे हरि कहो चाहे ब्रह्म कहो। मेरे लिए तो ये सारे लोग ही जब तक ब्रह्म को नहीं जान लिए तब तक हरिजन नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, शूद्र ही है। और इन्हीं की कुटियाएं तो साफ करने में लगा हूं, लेकिन कुटियाएं मेरे लिए भीतर, बाहर नहीं। बाहर की कुटियां मैं क्या साफ करूं? असली सफाई में लगा हूं। भीतर तुम्हारी आत्मा का स्नान हो जाए, उसको ही मैं ध्यान कहता हूं। भीतर तुम स्वच्छ हो जाओ, उसी को मैं स्वास्थ्य कहता हूं। भीतर तुम आनंद मग्न हो जाओ, उत्सव आ जाए, दिए ही दिए जल जाएं, फूल ही फूल खिल जाएं, तो तुमने जाना, तुमने जिया, तुमने पहचाना। उसको मैं सन्यास कहता हूं। उसी कार्य में लगा हुआ हूं।
अजब जुनूने मुसाफत में घर से निकला था, खबर नहीं है कि सूरज किधर से निकला था। यह